सेट्स के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि सेट्स क्या होता है। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स, सेट्स नाम है, तो इसका हिंदी नाम होता है समुच्चय। तो इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो सेट्स की परिभाषा यह होती है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह अर्थात ऐसा समूह जो क्या होने चाहिए, जो सुपरिभाषित हो, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है या सेट्स कहलाता है। तो वस्तुओं का समूह होना चाहिए। सेट्स क्या होता है, समूह होता है। वो भी कैसा समूह होता है, सुपरिभाषित होना चाहिए। वो समूह जो सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपसे मैंने पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यह क्या है, यह आपके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यह अन्य लोगों के लिए भी यही है। तो आप किसी अन्य से पूछेंगे, अन्य व्यक्ति से पूछेंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो वो क्या बताएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह क्या है, यह सूत्र सबके लिए सेम है, यह फार्मूला सबके लिए सेम है। तो यह क्या है, सुपरिभाषित है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 2 + 2 कितने होते हैं, तो वो आप क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। कोई भी किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, वो क्या बताएगा, 4 बताएगा। वह ये नहीं कहेगा कि 5 होते हैं, 2 + 2 5 होते हैं या 5 होते हैं। तो इसी तरह जो चीज या कोई भी वस्तु सबके लिए सेम होती है, तो वो क्या होती है, सुपरिभाषित होती है। जब हम इसी के स्थान पर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि इसी के स्थान पर किसी समूह को रख दिया जाए, यदि यह कह दिया जाए कि यह समूह, कोई भी समूह सबके लिए सेम है, समान है या सुपरिभाषित हो, तो वो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 5 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह क्या समुच्चय होगा, तो इसको लिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा 5 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, जैसे कि 1 होती है, 2 होती है, 3 व 4। तो ये क्या हो गई, 5 से छोटी वास्तविक संख्या हो गई। क्या यह समुच्चय है, तो इसको समझते हैं। तो समुच्चय के लिए 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, समुच्चय के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, 2 कंडीशन होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी कि समूह होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन होती है सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड, या सेम होना चाहिए। सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सुपरिभाषित होना चाहिए। तो समुच्चय के सेट्स के लिए 2 कंडीशन होती है, एक तो ग्रुप होना चाहिए और दूसरा वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो क्या यह समुच्चय, इसको जानते हैं। आपसे मैंने कहा कि 5 से छोटी वास्तविक संख्याओं का संग्रह, तो यह क्या है, 1 2 3 4। तो यह क्या है, समूह है कि नहीं है, तो ये एक से अधिक अंक है, एक से अधिक अंक है, तो यह क्या है, समूह है। 1 2 3 4, तो ये क्या है, समूह है। तो अब यह सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो करता है। अब हम सेकंड कंडीशन के पर आते हैं। तो यह सुपरिभाषित या सबके लिए सेम। तो हमने किसी अन्य व्यक्ति से पूछा क्या 5 से छोटी वास्तविक संख्याएं बताइए, तो उसने क्या बताया, 1 2 3 4। आप एक सभी लोगों से पूछ लीजिए कि 5 से छोटी वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आपको एक ही आंसर मिलता है। तो समझ जाना कि वह यह सबके लिए सेम है, अर्थात सुपरिभाषित है। तो यह क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो 5 से छोटी वास्तविक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संग्रह, क्या यह समुच्चय है, क्योंकि यह सबके लिए सेम भी है और समूह भी है, ग्रुप भी है। तो इसी तरह यदि आपसे मैंने पूछा कि अपने पसंदीदा किन्हीं 3 एक्टर के नाम बताइए, आपसे पूछा गया कि किन्हीं 3 एक्टर के नाम बताइए अपने पसंदीदा। यदि मैंने ए व्यक्ति ले लिया, कोई भी ए व्यक्ति ले लिया और बी ले लिया। ए से पूछा तो उसने बताया कि अजय देवगन हो गया, आज ए ने बताया अजय देवगन हो गया, ऋतिक रोशन हो गया इसके लिए, और सलमान खान। दूसरे से पूछा तो उसने बताया कि शाहरुख खान है, और कौन सा है, और टाइगर श्रॉफ ले लिया, और विद्युत जामवाल। तो ए से पूछा तो उसने अपने पसंदीदा 3 एक्टर अलग अलग बता दिए। बी से पूछा तो उसके भी अलग अलग हैं, अर्थात यह सबके लिए सेम नहीं है। यह फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है, क्योंकि यह समूह है, एक से अधिक नाम है, तो यह क्या हो गया, समूह हो गया। लेकिन सेकंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यह सबके लिए समूह सेम नहीं है, अर्थात यह समुच्चय नहीं है। तो आपसे यदि मैंने पूछा, तीसरा आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया कि अपने आपकी कक्षा में बैठे हुए बालकों का समूह, बालकों का संग्रह क्या समुच्चय है। तो आप जब विद्यालय जाते हैं तो देखते हैं कि बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं वो एक तरफ बैठते हैं और लड़कियां होती हैं वो एक तरफ बैठते हैं। तो लड़के
का समूह पूछा गया ना, लड़कों का संग्रह, तो वो तो अलग होगा ना, सिर्फ लड़कों का होगा। अर्थात आप किसी से भी पूछोगे कि क्या ये पहली बात तो समूह समूह होगा कि नहीं होगा, इस पे जानते हैं। तो लड़कों का संग्रह अर्थात यहाँ से, और लड़कियां तो अलग है ना, तो वो अलग अलग है ना, तो वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, अर्थात वह समुच्चय होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समुच्चय के विषय में पता होगा कि कोई भी वस्तु सुपरिभाषित होनी चाहिए, कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह सुपरिभाषित होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए, तो वो क्या होता है, समुच्चय होता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं।